जो ऊपर से आता है वह सर्वोत्तम है, जो पृथ्वी से आता है वह पृथ्वी का है और पृथ्वी की ही बातें करता है। प्रार्थनाएं करते हैं तो ऐसी चीजें, आसमान आपके लिए खुलता है और सर्वोत्तम जो परमेश्वर की ओर से आपकी लाइफ में आता है। परमेश्वर ने कहा, मैं अपने बच्चों के मांगने से पहले जानता हूं कि उन्हें किन चीजों की आवश्यकता है, लेकिन मैं उन्हें तभी देता हूं जब वो मांगते हैं, क्योंकि वचन कहता है मांगो तो दिया जाएगा। पवित्र स्थान में जब मूसा को परमेश्वर ने दिखाया कि एक लैंप रखना, एक ही टुकड़े से उसे बनाना और 7 दीवटे बनाना, जिसका मतलब है पवित्र आत्मा की प्रेजेंस। आपको यह बात मालूम होनी चाहिए कि आप एक ऐसी चर्च के मेंबर हैं जो सिर्फ विश्वासी पैदा करने की कॉलिंग में नहीं है। आपको ये मालूम होना चाहिए इस चर्च का विजन है पास्टर्स को पैदा करना, प्रॉफिट्स को पैदा करना, इवेंजलिस्ट को पैदा करना, प्रीचर्स को पैदा करना, स्ट्रॉन्ग विश्वासियों को पैदा करना जो परमेश्वर के दर्शन के साथ जुड़कर उसके साथ काम कर सकें। यूहन्ना 3 उसकी 31 आयत, जो ऊपर से आता है वह सर्वोत्तम है, जो पृथ्वी से आता है वह पृथ्वी का है और पृथ्वी की ही बातें करता है, जो स्वर्ग से आता है वह सबसे ऊपर है। यूहन्ना 3 उसकी 27 आयत, यूहन्ना ने उत्तर दिया, जब तक मनुष्य को स्वर्ग से ना दिया जाए तब तक वह कुछ नहीं पा सकता। हालेलुया, ऊंची आवाज से बोलो हालेलुया। यूहन्ना 3 उसकी 31, जो ऊपर से आता है वो सर्वोत्तम है। बाइबल कहती है जब आप प्रार्थनाएं करते हैं तो ऐसी चीजें, आसमान आपके लिए खुलता है और सर्वोत्तम जो परमेश्वर की ओर से आपकी लाइफ में आता है। लोगों को पैसा मिल सकता है, फेम मिल सकता है, लेकिन अगर वो ऊपर से नहीं आया तो वो सर्वोत्तम नहीं है। अगर वो ऊपर से नहीं आया उसकी कोई भी गारंटी नहीं है। इसीलिए बहुत से लोग मिलियंस फॉलोअर्स को लेने के बाद भी, एक बड़ी कुर्सी पे पहुंचने के बाद भी, बड़े पॉलिटिकल कैरियर में सफल होने के बाद भी सुसाइड कर लेते हैं, क्योंकि बाइबल कहती है जो ऊपर से नहीं आया वो सर्वोत्तम नहीं है। और बाइबल कहती है जब डैनियल ने प्रार्थना करनी शुरू की और परमेश्वर से मांगना शुरू किया तो वचन कहता है कि पहले ही दिन जब उसने प्रार्थना और उपवास के साथ परमेश्वर के सामने दुहाई देनी शुरू की तो बाइबल कहती है परमेश्वर ने उसकी प्रार्थना सुन के उत्तर को भेजा, अपने दूत को भेजा। रास्ते में शैतान उस दूत से लड़ता रहा और जब दूत लड़के शैतान से डैनियल के पास पहुंचा और बताया कि मैं तेरी प्रार्थना का उत्तर देने के लिए आया हूं, जब तुमने पहले ही दिन अपना मन लगाकर प्रार्थना शुरू की थी, मुझे उत्तर देने के लिए तुझे भेज दिया गया था। बाइबल कहती है जो ऊपर से आता है वो सर्वोत्तम है, लेकिन ऊपर से जो आएगा वो तभी आएगा जब आप मांगेंगे, क्योंकि वचन कहता है मांगो तो दिया जाएगा। अगर आपने मांगा नहीं तो आपने पाया नहीं। परमेश्वर ने कहा, मैं अपने बच्चों के मांगने से पहले जानता हूं कि उन्हें किन चीजों की आवश्यकता है, लेकिन मैं उन्हें तभी देता हूं जब वो मांगते हैं, क्योंकि वचन कहता है मांगो तो दिया जाएगा। हालेलुया। परमेश्वर ने कहा जब तक मनुष्य को स्वर्ग से ना दिया जाए वो नहीं पा सकता। और वचन कहता है और वचन की गहराई बताती है कि जब आप परमेश्वर के सामने घुटनों को टेकते हैं और प्रार्थना करते हैं, दाऊद कहता है मैं सांझ को, मैं भोर को, दोपहर को, तीनों पहर तेरी दुहाई देता रहूंगा और तू मेरी सुन लेगा। बाइबल कहती है डैनियल 3 टाइम परमेश्वर के सामने परमेश्वर का धन्यवाद करने के लिए और प्रार्थना करने के लिए जाया करता था। वो 3 टाइम परमेश्वर के सामने रोज उपस्थित होता था, क्योंकि हम जानते हैं कि जो कुछ परमेश्वर ने मेरे लिए सोचा है, जो स्वर्ग से मेरे लिए उतरेगा, जो परमानेंट होगा, जो टेम्परेरी नहीं होगा, जो थोड़े दिनों का नहीं होगा, जो आशीष लगातार मेरी जिंदगी में रहेगी, वो तभी आएगी अगर वो स्वर्ग से उतरेगी, क्योंकि वचन कहता है जो ऊपर से आएगा वो सर्वोत्तम होगा। अपने अगर हम पुराने नियम में देखें, जब परमेश्वर ने मूसा को कहा था कि तू इस तरह का तंबू मेरे लिए बनाना, और उस तंबू में अगर हम देखते हैं 4 नंबर फोटो के ऊपर, तो उस तंबू में बाइबल कहती है कि जब पवित्र स्थान में जाते थे तो एक लैंप होता था जो 7 दीवटें होती थी, जो पवित्र आत्मा की निशानी है। उसके सामने बिल्कुल अगर आप देखेंगे तो मेज में रोटियां पड़ी हुई होती थी। बाइबल कहती है जो लैंप है, जो पवित्र आत्मा की निशानी है, रोमियो 8 उसकी 26 और 27 में लिखा, इसी रीति से आत्मा भी हमारी दुर्बलता में सहायता करता है, क्योंकि हम नहीं जानते प्रार्थना किस रीति से करनी चाहिए,
परंतु आत्मा आप ही ऐसी आहें भरकर जो बयान से बाहर है हमारे लिए विनती करता है। और मनों का जांचने वाला जानता है कि आत्मा की मनसा क्या है, क्योंकि वह पवित्र लोगों के लिए परमेश्वर की इच्छा के अनुसार विनती करता है। बाइबल कहती है कि वो आत्मा हमारी दुर्बलता में सहायता करता है, क्योंकि हम नहीं जानते प्रार्थना किस रीति से करनी चाहिए। पवित्र स्थान में जब मूसा को परमेश्वर ने दिखाया कि एक लैंप रखना, एक ही टुकड़े से उसे बनाना और 7 दीवटे बनाना, जिसका मतलब है पवित्र आत्मा की प्रेजेंस। एक विश्वासी जब पवित्र आत्मा में होकर प्रार्थना करता है, बाइबल कहती है वो नहीं जानता प्रार्थना किस रीति से करनी चाहिए। इस तरह लोग बोलते हैं मैं प्रार्थना में क्या बोलूंगा, मुझे प्रार्थना करनी नहीं आती। लेकिन बाइबल कहती है जब पवित्र आत्मा आप ग्रहण करते हैं, जो कि आपको पापों की क्षमा के साथ प्राप्त होता है, आप खुदावन से पापों की क्षमा को मांगते हैं, यीशु के लहू को मांगते हैं, आप पाप छोड़ते हैं, अपने जीवन में एक ही परमेश्वर यीशु मसीह को ग्रहण करते हैं, उसके पीछे चलना शुरू करते हैं, उसके वचन को मानना शुरू करते हैं। बाइबल कहती है पवित्र आत्मा आपके अंदर आता है, परमेश्वर आपको पवित्र आत्मा से भरता है। और जब पवित्र आत्मा से वो आपको भरता है तो बाइबल कहती है जब आप प्रार्थना करना नहीं जानते, क्योंकि मनुष्य जब भी प्रार्थना करेगा बक बक के अलावा कुछ नहीं करेगा। क्योंकि बाइबल कहती है परमेश्वर ने कहा अन्य जातियों की तरह प्रार्थना में बक बक मत करो, क्योंकि उन्हें लगता है कि जब वो बहुत बोलेंगे, अलग अलग तरह से बोलेंगे तो उनकी सुनी जाएगी। परमेश्वर ने कहा अन्य जातियों की तरह प्रार्थना में बक बक ना करो, पर पवित्र आत्मा जब तुम्हारे अंदर होगा वो तुम्हें प्रार्थना करने को सिखाएगा। हालेलुया। अपने पड़ोसी को बोलो जो ऊपर से आता है, यूहन्ना 3 उसकी 31 आयत, वो सर्वोत्तम है। जो पृथ्वी से आता है वो पृथ्वी का है, पृथ्वी की ही बातें कहता है। हालेलुया। मोटिवेशनल स्पीकर पृथ्वी के हैं, पृथ्वी की बातों को बोलते हैं। एक चीज में आपको सक्सेसफुल कर सकते हैं, लेकिन दूसरी चीज में लोग धक्का खा जाते हैं। पैसे में अमीर हो जाते हैं, परिवार में गरीब हो जाते हैं, सेहत में गरीब हो जाते हैं। लेकिन जीसस ने कहा जो ऊपर से आएगा वो सर्वोत्तम होगा, सब दिशाओं में तुम्हें ब्लेस करेगा। सर्वोत्तम आशीषें आपकी लाइफ में एंटर करें। आमीन। ऊंचाई बरकत आपकी है।